नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एजिंग, बुढ़ापा आना वैसे तो बेहद ही सामान्य प्रक्रिया है। यह कोई सब जिन्होंने जन्म लिया वह बूढ़ा अवश्य होगा, लेकिन फिर भी अपने लाइफ स्टाइल को परिवर्तित कर, लाइफ स्टाइल को सही करके बुढ़ापे को परास्त करते हुए अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। बुढ़ापा आना वैसे तो बेहद ही सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी इसको परिभाषित करना काफी कठिन हो सकता है। यह एक शारीरिक प्रक्रिया है जो पूरी तरह से प्राकृतिक है, जो धीरे धीरे समय के अनुसार होती है, लेकिन यह सभी व्यक्तियों में एक ही उम्र में विकसित नहीं होती है। और साथ ही बुढ़ापा होना एक व्यापक समस्या भी है। यह सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है, यह मानसिक और बौद्धिक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करती है। साथ ही इस कारण व्यक्ति सामाजिक रूप से काफी प्रभावित हो जाता है, जैसा कि सभी पहलुओं से आपके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार एजिंग के सभी प्रकार आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। हालांकि यदि सीधी भाषा में कहें तो बुढ़ापा आने का सीधा तौर पर मतलब है कि शरीर के अंगों को कमजोर हो जाना, अंगों के काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसमें अंग धीरे धीरे काम करते हैं और अंत में पूरी तरह जो अंग काम करना बंद कर देता है, अर्थात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह पूरी तरह से प्रक्रिया होते हुए भी कुछ प्रकार के जोखिम है जो कि समय से पहले बुढ़ापा आने का कारण बन सकते हैं। पोषक तत्वों की कमी और संतुलित आहार कम होना ही एक ऐसा कारक है जो समय से पहले बुढ़ापा आने का कारण बन सकता है। व्यायाम और एक्सरसाइज और अन्य शारीरिक गतिविधियां भी है जो कई प्रकार से समय से पहले बुढ़ापा आने का कारण बन सकती है। अमेरिकी एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन AAOS के अनुसार हड्डियों और मांसपेशियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करना भी अपने को बुढ़ापा की ओर ले जा सकता है, बुढ़ापा का कारण बन सकता है। साथ ही मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाई ब्लड प्रेशर, दवाएं, हृदय रोग और मानसिक समस्या भी बुढ़ापा के कारण बन सकती है। कुछ अध्ययनों के अनुसार स्वस्थ आहार लेना, नियमित रूप से व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, तनाव को कम करना आदि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर, लाइफ स्टाइल जिसकी बात में किया था, जीवन शैली को, लाइफ स्टाइल को अपनाकर समय से पहले बुढ़ापा होने से बच सकते हैं। बुढ़ापा आने की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इन तकनीकों को एंटी एजिंग कहा जाता है, जिसमें प्राकृतिक और औषधि दोनों प्रकार है। पिछले कुछ सालों में एंटी एजिंग तकनीकी पर अध्ययन किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से कोशिकाएं बूढ़ी होना, त्वचा में बुढ़ापा आना एवं अन्य स्थितियों का इलाज करने के लिए फिर उन्हें कुछ समय के लिए टालने, मतलब लेट से बुढ़ापा आए, ऐसा आमतौर पर इसलिए किया जाता है ताकि आप लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकें। एजिंग क्या होती है और क्यों होती है? बुढ़ापा जो है समय से पहले नहीं आए, बूढ़ा सबको होना है। बुढ़ापा सबको एक दिन तो बूढ़ा होना ही है, लेकिन फिर भी एक समय से पहले बुढ़ापा आए वो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल सही रखेंगे
तो आप उस बुढ़ापे के कारण को, बुढ़ापे को आप 10 साल 5 साल आगे टाल सकते हैं। बुढ़ापा आने के लिए कोई पूर्व निर्धारित उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य की औसत उम्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को 35 साल की उम्र से पहले ही बुढ़ापा के लक्षण महसूस होने लगे तो यह प्री मैच्योर एजिंग का संकेत है। प्री मैच्योर एजिंग, समान रूप से बुढ़ापा आने की प्रक्रिया की तरह ही प्री मैच्योर एजिंग के लक्षण भी हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। और जो बुढ़ापे के क्या लक्षण है, देखिए, त्वचा पर झाइयां, झुर्रियां, समय से पहले झुर्रियां आना, झुर्रियां, चर्म रोग, बालों का झड़ना, थकान। आप ज्यादा ही थकान पे पहले भी मैं वीडियो बनाया हूं, और व्यक्ति बैठे बैठे अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी, त्वचा पर झाइयां होना प्रीमेच्योर एजिंग का सबसे प्रमुख लक्षण है। समय से पहले झुर्रियां आना, चर्म रोग होना, बालों का झड़ना, अपने बिना काम ही थकान महसूस होना, ये सब जो है कि बुढ़ापे के लक्षण है। हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी बुढ़ापा आपके शरीर को प्रभावित करती है, चाहे वह समय पर आया हो या ये जो एजिंग है उसका क्या इलाज है। यदि आप में प्री मैच्योर एजिंग के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको इस बारे में डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और प्री मैच्योर एजिंग के विभिन्न प्रकार के इलाज मौजूद है, तो डॉक्टर से सबसे पहले तो प्राकृतिक जो उपचार है, प्राकृतिक उपचार को अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्राकृतिक जो प्री मैच्योर, अगर कोई समय से पहले ही बूढ़ा नजर आता हो और बुढ़ापे का लक्षण हो, तो उसके लिए जो है कि कुछ प्राकृतिक उपचारों में उपचार आमतौर पर अपना पोषण, जो खान पान है उसको सही करना चाहिए, व्यायाम, अपने जीवन शैली में सुधार करना चाहिए, लाइफ स्टाइल को बदलना चाहिए। अब लाइफ स्टाइल की विशेष अलग से बनी हुई है हमारी वीडियो, उसको आप देखें, लाइफ स्टाइल को कैसे अपन सुधार सकते हैं जिससे बुढ़ापा आने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। एजिंग का इलाज के लिए प्रमुख रूप से जो है उपचार, उसमें है विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन खाने से त्वचा और हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। अपने आहार में विटामिन सी, डी, के, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस से उच्च, मतलब लबालब फास्फोरस, इन जो है कि विटामिन से लबालब जो भोजन है उसको अपने खाद्य भोजन में, अपने आहार में शामिल करिए, उसको सप्लीमेंट के तौर पर लीजिए। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इनके लिए आपको किसी दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो उल्टा अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हमने कई वीडियो बनाए जिसमें ये विटामिन सी, डी, के, कैल्शियम और पोटेशियम, फास्फोरस इन किन किन खाद्य पदार्थों में है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन किन भोज्य पदार्थ को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। एंटी इंफ्लामेटरी खाद्य पदार्थ लेना चाहिए, जैसे हल्दी, ग्रीन टी और अन्य जो है कि फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। ये खाद्य पदार्थ कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं और बुढ़ापा आने की प्रक्रिया को भी धीमा बनाते हैं। अपने आहार में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन भी शामिल करें, जिसमें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन, मछली एवं अंडे में पाए जाने वाले लीन प्रोटीन, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो छोले, सोयाबीन, सूखे मेवे,
छोले, सोयाबीन और सूखे मेवे आदि में पाए जाने वाले प्रोटीन को अपने भोज्य पदार्थ में शामिल कर सकते हैं। ये आहार प्रोटीन के साथ साथ आपके शरीर को ऊर्जा भी देते हैं, जिससे थकान और प्री मैच्योर एजिंग के अन्य लक्षण कम होने लगते हैं। रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए और पानी पीना शरीर में पानी पीने से अपने जो शरीर के अंदर विषाक्त पदार्थ है वो भी बाहर निकलता है। ये विषाक्त पदार्थों कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करते हैं, जिससे प्रीमेच्योर एजिंग का खतरा जो है कि खत्म होता है। रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना न सिर्फ शरीर की पानी की कमी को पूरा करता है, बल्कि यह विषाक्त पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालता है। ये विषाक्त पदार्थों को क्षतिग्रस्त करते हैं, जिससे जो है कि अपना शरीर डिटॉक्स होता है। शरीर शारीरिक रूप से गतिशील रहना, रोजाना कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करना। मैंने अन्य वीडियो में, पहले के वीडियो में भी ये लाइफ स्टाइल वाले में बताया है। 30 मिनट का व्यायाम करना हार्मोन के स्तर को समान बनाए रखने के साथ साथ मांसपेशी और हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। इससे समय से पहले जो बुढ़ापा आता है उससे अपन लड़ सकते हैं। कुछ दवाएं भी हैं, वो अपने डॉक्टर से मिलकर आप कर सकते हैं। बिना डॉक्टर के सलाह से कोई दवाई ना लें। अगर एंटी एजिंग का लक्षण आप में है, जब एक बार प्रीमेच्योर एजिंग के लक्षण शुरू हो जाएं तो इन्हें पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है, और यहाँ तक कि बुढ़ापा आने की तीव्रता को कम कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प है कि अपने जीवन में पहले से ही एंटी एजिंग लाइफ स्टाइल अपना लें, ताकि भविष्य में आपको प्रीमेच्योर एजिंग की समस्या हो ही ना पाए। आपको करना क्या है इसमें, आपके जो है कि डॉक्टर आपको पोषक तत्वों की भरपूर संतुलित आहार खाने का सलाह देते हैं। इस आहार में कई प्रकार के खाद्य पदार्थ, अगर किसी व्यक्ति में प्रीमेच्योर एजिंग का लक्षण दिखे तो उसे पूर्ण रूप से रोक पाना संभव नहीं है। इसकी जो तीव्रता है उसको भी कम कर पाना काफी मुश्किल होता है। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प है कि अपने जीवन में पहले से ही एंटी एजिंग लाइफ स्टाइल अपना लें, ताकि भविष्य में आपको प्रीमेच्योर एजिंग की समस्या हो ही ना पाए। आप अगर डॉक्टर से सलाह लेंगे तो आपको डॉक्टर पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार खाने की सलाह देंगे। आप आहार में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होने के साथ साथ इसमें सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एवं न्यूट्रिएंट्स वाले जो पदार्थ है वो शामिल करने चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करें, शारीरिक रूप से गतिशील रहे। इससे मांसपेशियां, हड्डियां एवं जो शरीर के जो जोड़ स्वस्थ रहते हैं और उसमें बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। नियमित रूप से जो व्यायाम होता है उसको करने से आप फिट रहते हैं, मोटापा भी नहीं आता है और परिणाम स्वरूप प्रीमेच्योर एजिंग जैसी जटिलताएं पैदा नहीं होता है। अपनी त्वचा को सूरज के प्रकाश, वायु प्रदूषण और अन्य जो वातावरणीय कारकों से दूर रखें जो त्वचा में रोग, संक्रमण और प्रीमेच्योर एजिंग जैसी समस्या पैदा करता है। त्वचा को नियमित रूप से धोकर साफ रखें। हालांकि इस दौरान त्वचा को रगड़ने नहीं है। गर्मी या सर्दी सभी प्रकार के मौसम में सनस्क्रीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। धूम्रपान ना करें और ना ही धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आए। शराब ना पिएं, या फिर अगर आपको शराब पीना काफी जरूरी है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार कम मात्रा में पिएं। नियमित रूप से हर रात को पर्याप्त नींद लेते रहें। रोजाना अभ्यास करने पर आपको रात को जल्दी सोने की आदत जो है कि सोने की आदत पड़ जाएगी। तनाव करने वाली प्रक्रियाएं जो तनाव कम करें। अगर आपके किसी भी
चीज से आपको तनाव होता है तो तनाव को कम करें। जैसे मेडिटेशन ले सकते हैं, योग कर सकते हैं, और पसंदीदा जो कि आप एक्टिविटी, जिस गतिविधियां जिसमें आपको इंटरेस्ट है, समाज सेवा या तो जिस चीज में भी आपको, जिस गतिविधि में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें अपना समय दे सकते हैं, जिससे आपको एंटी एजिंग जैसे समस्याओं से निजात मिलेगा। एंटी एजिंग की समस्याएं नहीं होगी। होने से पहले ही सतर्क हो जाएं। धन्यवाद।